आज फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट में उदयपुर फाइल्स को लेकर के सोमवार को आज इस मामले में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिल्म की रिलीज पर अभी भी रोक लगी रहने का निर्देश दिया है और केंद्र सरकार की तरफ से इस मामले में 6 पॉइंट्स पर एक सुझाव दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर के हस्तक्षेप करने को कहा था और उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी और इसका जो रिलीज़ होने वाला था इस रिलीज़ पर भी बैन लगा दिया गया था फिल्म पर, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जमीयत उलमा हिंद सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट में अपने पॉइंट्स जब रखे गए थे जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए कि किस तरह से ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा फिल्म है, इस पर बैन लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद इस पिक्चर पर की रिलीज़ पर रोक लगा दी थी। अब इस मामले में केंद्र सरकार के ज़रिए 6 सुझाव दिए गए हैं कि इन सुझाव के बाद इस पिक्चर को रिलीज़ किया जा सकता है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन सुझावों को जो निर्माता हैं फिल्म के वो जो ये पूरे से 6 कट्स लागू करने को जो कहा गया है, तो क्या इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी क्या रुख होता है? क्या इन कट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि हाँ ठीक है आप इन कट्स को कर दीजिए और उसके बाद पिक्चर को रिलीज़ कर दीजिए? ये भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। इन याचिकाओं में से एक अर्जी फिल्म प्रोड्यूसर अमित जॉनी की है, जिन्होंने हाई कोर्ट से फिल्म की रिलीज पर लगी रोक के लिए फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं दूसरी याचिका कन्हैया लाल मर्डर केस के आरोपी जावेद की है, जिसने ट्रायल प्रभावित होने का हवाला देते हुए फिल्म पर रोक की मांग की है। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की सुनवाई के चलते उसके फैसले का इंतजार करने को कहा था। साथ ही आरोपी को भी मंत्रालय की सुनवाई में अपनी बात रखने को कहा था। सूचना प्रसारण मंत्रालय की सुनवाई पूरी हो गई है और अभी तक उसका फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूसर की तरफ से दलील दी गई है कि उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है और पायरेसी का भी खतरा आ गया है। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि केंद्र सरकार ने ऑर्डर पास कर दिया है जिसमें कुछ सुझाव दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वो आदेश की कॉपी दूसरे पक्ष को सौंपे। अब मामले की सुनवाई गुरुवार यानी 24 जुलाई को होगी। अगली सुनवाई तक फिल्म रिलीज पर रोक जारी रहेगी। फिल्म प्रोड्यूसर के वकील गौरव भाटिया से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 6 बदलाव के सुझाव को आपको मानना होगा और वो 6 सुझाव क्या हैं वो आइए हम आपको बताते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को लेकर उच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित समिति समीक्षा के बाद 6 अहम बदलावों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों का उद्देश्य यह है कि फिल्म की प्रस्तुति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ की जाए। जो 6 सिफारिशें मंत्रालय को भेजी गई हैं उसके अनुसार पहली जो सिफारिश है वो ये है कि डिस्क्लेमर जो है उस पर बदलाव, फिल्म की शुरुआत में दिखाए जाने वाले वर्तमान डिस्क्लेमर को हटाकर समिति द्वारा सुझाए गए नए आधिकारिक डिस्क्लेमर से बदला जाए। डिस्क्लेमर के साथ साथ एक वॉइस ओवर आवाज़ जोड़ा जाए जो स्क्रीन पर डिस्क्लेमर के दौरान सुनाई दे, यानी जो डिस्क्लेमर चलेगा उसका वॉइस ओवर भी होना चाहिए और शुरू में वो जब नंबर्स आते हैं पिक्चर के तो उस वक्त उसको चलाया जाए। दूसरा सुझाव यह है कि क्रेडिट्स में बदलाव किया जाए। फिल्म के अंत में दिखाए जाने वाले क्रेडिट्स में व्यक्तियों को दिए गए धन्यवाद संदेश को पूरी तरह से हटाया जाए। एआई जनरेटेड सीन में सुधार, फिल्म में दिखाए गए एआई बने उस दृश्य को संशोधित किया जाए जिसमें एक सऊदी अरब शैली की पगड़ी दर्शाई गई है, क्योंकि ये दृश्य भ्रामक हो सकता है या सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील है। नंबर 4 जो सुझाव दिया गया है वो है चरित्र नाम में परिवर्तन। फिल्म में हर जगह जहां नूतन शर्मा नाम का उल्लेख है, संवादों में, ऑन स्क्रीन विजुअल्स में और प्रमोशन मटेरियल, पोस्टर सहित तमाम जगहों पर नए नाम से बदला जाए। 5वां सुझाव है कि नूतन शर्मा के संवाद में कटौती, नूतन शर्मा द्वारा बोले गए इस संवाद को हटाया जाए। मैं तो वही कहा है जो उनके धर्म ग्रंथों में लिखा है, इसको हटाया जाए। नंबर 6
अन्य संवादों में कटौती की जाए, हाफिज नामक पात्र द्वारा बोले गए इस संवाद को हटाया जाए, बलोची कभी वफादार नहीं होता, मकबूल नामक पात्र के ये संवाद हटाए जाएं। एक जगह है कि बलोची के बारे में कुछ बोला गया है, अगर क्या बलोची, क्या अफगानी, क्या हिंदुस्तानी, क्या पाकिस्तानी। तो ये 6 सुझाव थे जो दिए गए हैं मंत्रालय के ज़रिए, सूचना और प्रसारण मंत्री के ज़रिए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है फिल्म के प्रोड्यूसर से कि इन 6 सुझावों को आपको मानना होगा। अब अगली सुनवाई जो 24 तारीख को गुरुवार को होने वाली है, उसमें आगे की स्थिति पता चल पाएगी कि आगे क्या फैसला लिया जाता है प्रोड्यूसर्स के ज़रिए कि जो सुझाव दिए जा रहे हैं उनको वो मानेगी, या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है वो जिरह जारी रखेगी।